एक बार हनुमान जी प्रभु श्री राम से कहते हैं कि अशोक वाटिका में रावण माता सीता को मारने के लिए जब उद्यत हुआ तब मुझे लगा कि मुझे नीचे कूद जाना चाहिए और माता सीता को बचाना चाहिए। लेकिन रावण की पत्नी ने, मंदोदरी जी ने रावण को रोक लिया और तब मुझे एहसास हुआ कि मैं कोई करता नहीं हूँ। प्रभु को जो कराना होता है वो हो जाता है, उसके लिए वो किसी को भी निमित्त बना सकते हैं। उसके बाद जब त्रिजटा कहती है कि मुझे स्वप्न आया है कि एक वानर लंका आया है और उसने सारी लंका को आग लगा दी, तो मुझे याद आया कि प्रभु ने तो मुझे कोई ऐसा आदेश दिया ही नहीं। उसके बाद जब मुझे रावण के दरबार में ले जाया जाता है और रावण आदेश देता है कि इसका वध कर दो और रावण के सैनिक मुझे मारने के लिए आते हैं, तो मैं खुद को बचाने का कोई विशेष प्रयास नहीं करता। लेकिन बीच में भीषण जी बोल जाते हैं और वो कहते हैं कि दूत को मारना अनीति है। तो मुझे बहुत ही ज्यादा आश्चर्य होता है कि यार प्रभु की लीला कितनी अपरंपार है कि वो रावण के भाई के जरिए मुझे बचा रहे हैं। और अति तो तब हो जाती है मेरे आश्चर्य की जब रावण आदेश देता है कि इस वानर की पूंछ पे आग लगा दो और वो अपनी प्रजा से कहता है कि इसके लिए घी, तेल और आग की व्यवस्था की जाए। तब मुझे आपका आदेश समझ आता है और मुझे त्रिजटा की वो बात याद आती है कि लंका में आग लगानी है और आग लगाने के लिए मेरे पास घी, तेल कहाँ से आएगा, इसकी व्यवस्था भी प्रभु ने खुद कर दी। कहने का मतलब यह है कि मनुष्य के वश में कुछ नहीं होता। अगर कभी आपको लगे कि अगर इस जगह पर आप नहीं होते तो क्या होता, आप नहीं होते तो कोई और होता, और जो होना होता है वो हो ही जाता है। इसलिए कभी अपने आप को कर्ता समझ के अहम भाव ना करें। जय श्री राम।